हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता सेठी, आपकी दोस्त फ्रॉम होम्यो वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथी रेमेडी फॉर रेस्टलेसनेस, फियर, एंजाइटी, एप्रीहेंशन। इन समस्याओं से कोई जूझ रहा है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, होम्योपैथी रेमेडी और उसके कुछ सिम्टम्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर लगता है, डर लगता है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है, रात के टाइम में आपको डर लगने लग जाता है, आप बेड पे जाने से डरते हैं, आपको सोने से डर लगता है, आप अकेले सो नहीं पाते, फिर आपको ऐसे लगता है फियर ऑफ डेथ, आपको ऐसा लगता है कि आप जल्दी मर जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा, पेशेंट एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, रात को बार बार बेड पे करवटें लेगा, इधर से उधर करवट लेगा। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है इन पेशेंट्स को। रेस्टलेसनेस की वजह से ये बहुत थकान महसूस करते हैं, क्योंकि इनको दिन में भी रेस्टलेसनेस रहती है, ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड एक्सर्शन वर्क करते हैं। एक्सर्शन वर्क की वजह से इनको थकान हो जाती है और उसके बाद इनको पेन होता है बॉडी में, या कोई मेंटल स्ट्रेस होता है, वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और एनजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इनको अजीब अजीब फियर लगते हैं, डर लगते हैं, जिनसे ये निकल नहीं पाते। रेस्टलेसनेस हो गया, फियर हो गया और एनजाइटी होगी, और बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन होता है, इनको घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों की घबराहट होती है, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं। तब आप होम्योपैथी रेमेडी रेस्टोक्सीडेंड्रोन मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। रेस्टोक्सीडेंड्रोन मेडिसिन यूज़ करने से इन सिम्टम्स में पेशेंट को आराम आता है। ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको थोड़ी सी भी ठंडी हवा में अगर ये जाते हैं तो इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इवन इनका हाथ भी अगर बाहर रह जाए तो इनको खांसी की समस्या हो जाती है। इनको सपने, आप देखेंगे सपने भी एक्सर्शन के आते हैं कि ये सपनों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सपने इनको आएंगे, स्विमिंग कर रहे हैं, ये एक्सर्शन कर रहे हैं, ओवर लिफ्टिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थक जाते हैं। तो रेस्टलेसनेस हो गई, एंजाइटी हो गई, एप्रीहेंशन हो गया, फियर ऑफ डेथ हो गया। अगर आपको रेस्टलेसनेस और फियर और एप्रीहेंशन की समस्या आ रही है तो आप इसमें एकोनाइट मेडिसिन के बारे में भी सोच सकते हैं। एकोनाइट में भी फियर ऑफ डेथ और रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को बहुत डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊँगा, मेरी समस्या का कोई हल नहीं है, कोई निदान नहीं है। साथ में आप देखेंगे आर्सेनिक में भी मेंटली रेस्टलेसनेस है, पेशेंट फिजिकली मूव नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ प्रोस्टेशन वीकनेस, बट उसको मेंटली रेस्टलेसनेस रहती है कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे वहाँ बैठना है, इस जगह से उधर मुझे ले जाइए, मैं जल्दी मर जाऊँगा, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मैं ठीक नहीं हो सकता। इस तरह की समस्या आर्सेनिक में देखने को मिलती हैं। तो आप आर्सेनिक, रेस्टोक्सीडेंड्रन और एकोनाइट में से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर पेशेंट आपके पास इस तरह के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, आप मेडिसिन दीजिए, पेशेंट रिलीफ महसूस करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।